Hello students, today we will read chapter 7 part 2 the adventure। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था ऑथर की जर्नी। अब वो आगे जर्नी के दौरान क्या क्या बातें करते हैं और कौन कौन से स्टेशन पहुंचते हैं और पानीपत की लड़ाई के बारे में भी बात होती है। तो चलिए इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करते हैं। Page number 63. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. पॉलिटिकल रीजन के लिए पेशवा थे वो मुग़ल के पपेट्स बन के रह गए। इन द 19th century these de facto rules from Pune was astutes enough to recognize the importance of the technology is doing in Europe। यूरोप में इन लोगों ने ये महसूस किया कि इन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़रूरी है। 19th सेंचुरी में दे सेट अप देयर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उन लोगों ने अपने खुद के टेक्नोलॉजी और साइंस के सेंटर सेटअप किए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड हिज इन्फ्लुएंस। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने दूसरे इन्फ्लुएंस प्रभाव दिखाने स्टार्ट कर दिए। इट ऑफर्स एड एंड एक्सपर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट। और उन लोगों ने उनकी इन बातों को मान भी लिया कि ये लोग हमें हेल्प करेंगे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। 20th century brought about further changes inspired by the West। 20th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आए। इंडिया मूव टुवर्ड्स ए डेमोक्रेसी। इंडिया लोकतंत्र की तरफ मूव हुआ। By then the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratical elected bodies। जो पेशवास थे उनका दबदबा भी यहाँ पर कम हो गया था। The Sultanate at Delhi survived even this transitions a large became a wielded no real influence। और दिल्ली की जो सल्तनत थी वो सरवाइव कर रही थी और ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज मोर देन ए figure had a rubber stamp the recommendation made by the central parliament। और जो शहनशाह थे दिल्ली के उनका सिर्फ ये काम बच गया था मोहर लगाने का। एज ही रीड ऑन गंगाधर पंत बिगिन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। अब गंगाधर ये बुक पढ़ रहे थे और अपने देश को अप्रिशिएट भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इट वॉज ए कंट्री दैट हैड बीन नॉट सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन फीट एंड न्यू द सेल्फ रेस्पेक्ट। क्योंकि गंगाधर पंत ने जो देखा था उस टाइम क्या थे, जो वाइट लोग थे, गरीब, गोरे और कालों वाला भेदभाव नहीं था, सब समान थे। उस टाइम में गोरे और कालों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था और लोगों का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी था। फॉर ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड द प्योरली कमर्शियल रीजन इट हैड अलाउड द ब्रिटिश टू रिटेन। तो वो लोग अपनी पोजीशन का और उनका कमर्शियल रीजन यही था। बॉम्बे एज द सोलो आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू 1908। तो ब्रिटिश रिटेन को अलाउ करता है कि बॉम्बे एज अ सोलो आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड वी कैन से दैट इट इज इन दिस बुक्स एक्सपायरी 2001 किसके अकॉर्डिंग? ट्रेटी ऑफ द 1908 के अकॉर्डिंग। सब कॉन्टिनेंट मीनिंग रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ट्रेटी मीन्स कॉन्टैक्ट एंड एग्रीमेंट। Now we will continue. Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। गंगाधर पंत वो कंपेयरिंग कर रहे थे कंट्री जहाँ तक उसने जितनी कंट्री को जाना था एंड वी कैन से दैट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज इनकम्प्लीट। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन थी वो इनकम्प्लीट थी। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल्स? अब वो बोलते कि मराठास कैसे युद्ध को जीते। टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट ऑफ हिज बैटल इटसेल्फ। एंड नाउ वी कैन से दैट he wanted answer of this questions। he went through the books and journals before him। तो उसने बहुत सारी बुक्स and journals पढ़े। at last among the books he found one get given the clue। और उसको एक बुक मिल गई जिसमें एक क्लू था। क्या क्लू था? कि मराठा युद्ध कैसे जीते। इट वॉज बुक का नाम क्या था? अंडरलाइन करना है।
भाऊ साहेब बाँची भाकर. Although he seldom relied on the Bhakar's for historical evidence. इसमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस है वो इंक्लूडेड है. ही फाउंड देम इंटरटेनिंग टू रीड, और ये उनको बहुत ही पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था. सम टाइम बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टरेटेड अकाउंट्स. डॉक्टरेटेड अकाउंट्स मीन्स समथिंग वेरी हाईली, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो. ही कुड स्पोर्ट द जम ऑफ ट्रूथ. इसमें कुछ सच्चाई थी और कुछ बातें थी ऐसी कि ऊपर से बोला गया हो, कुछ बढ़ा के बोला हो. ही फाउंड वन नाउ इन ए 3-line अकाउंट ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड. तो 3 लाइन्स का अकाउंट, उसमें कौन कौन सी लाइन इंक्लूडेड है वो लाइन हमें इसमें नीचे दी गई है, वो देखते हैं. एंड देन विश्वास राव, कौन था विश्वास राव? नेफ्यू था किसका? सदाशिव राव का. एंड देन विश्वास राव गाइड हिज हॉर्स टू द मिली where the allied troops were fighting, and he attacked them, and God was merciful. A shot brushed past his ear. Even the difference of a till sesame would have lead to his death. तो ये जब पानीपत की लड़ाई चल रही थी उस टाइम जब फाइटिंग हो रही थी तो विश्वास राव के ईयर के एकदम पास से एक गोली निकली जिससे वो मरने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रह गए. अगर थोड़ा सा भी वो होता तो उनकी जान जा सकती थी. अब ये पीछे का सीन है जो वो बुक में पढ़ रहे हैं. कौन? गंगाधर पंत. At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. अब कौन सा टाइम आ जाता है? लाइब्रेरी क्लोजिंग का. तो लगभग 8 बज चुके हैं. लाइब्रेरियन वहाँ पे पोलाइटली आते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि अब लाइब्रेरी को क्लोज करने का टाइम हो गया है. गंगाधर पंत मच फ्रॉम हिज थॉट्स, लुकिंग अराउंड ही नोटिस दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन द मैग्निफिशेंट हॉल. अब गंगाधर पंत है वो अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, लेकिन जैसे वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि लाइब्रेरी वो खाली हो चुकी है और सिर्फ गंगाधर पंत ही उस लाइब्रेरी में पूरे हॉल में बचे हुए थे, एक अकेले रीडर. आई बेग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग. बाय द वे व्हेन डू यू ओपन. तो अब गंगाधर पंत उस लाइब्रेरियन से कहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं सुबह आकर भी इस बुक को पढ़ूंगा, इसलिए आप इसको यहीं पे रहने दें. बाय द वे ये आप ओपन कब करते हो लाइब्रेरी को? एट 8 o'clock सर, 8 बजे. द लाइब्रेरियन स्माइल, लाइब्रेरियन ने स्माइल करके आंसर दिया. हियर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट. क्योंकि लाइब्रेरियन जो होता है उसको भी अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह से अगर जो बुक्स पढ़ते हैं, जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो ये लाइब्रेरियन के लिए अच्छा होता है, उनको अच्छा लगता है. एट द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शॉट सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट. अब प्रोफेसर ने वहाँ से कुछ नोट्स लेकर अपनी राइट पॉकेट में डाली. अब्सेंट माइंडली, इट्स मीन्स अनजाने में. ही ऑल्सो शॉट द भाकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट. और जो नोट्स पढ़ रहा था भाकर की जो उसको बुक मिली थी उसको उसने अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल लिया. ही फाउंड ए गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड ए फ्रगल मील. अब वो वहाँ से निकले और गेस्ट हाउस की तरफ गए और वहाँ पे उन्होंने फ्रगल मील मीन्स लाइट मील लिया. ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रोल टूवर्ड्स द आज़ाद मैदान. अब वो थोड़ा स्ट्रोल करने के लिए, टहलने के लिए आज़ाद मैदान की तरफ चल पड़े. इन द मिड एंड ही फाउंड ए थ्रोंग मूविंग टूवर्ड ए पंडाल. और वो देखे कि पंडाल, वहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ है जो वहाँ पे लोग हैं वो मूविंग कर रहे हैं. थ्रोंग मीन्स क्राउड. सो ए लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस. शायद वहाँ पे कोई लेक्चर होना था. फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोंदे टूवर्ड्स द पंडाल. और प्रोफेसर गायतोंदे थे वो भी उस भीड़ की तरफ चले गए, पंडाल की तरफ. द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस. लेक्चर प्रोग्रेस में था. Although people kept coming and going, लोग आ जा रहे थे, but Professor गायतोंदे was not looking at the audience. प्रोफेसर गायतोंदे उस भीड़ को नहीं देख रहे थे. He was staring at the platform. वो प्लेटफॉर्म की तरफ घूर रहे थे, प्लेटफॉर्म को देख रहे थे. As if mesmerized. अब वो उस तरफ बहुत ही ज़्यादा mesmerized, मतलब एक तरफ से उसका उनका ध्यान उनकी तरफ चला गया. वो जो जिस तरह से हिप्नोटाइज होते हैं इस तरह से
चले गए। अब इस स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। देयर वर ए टेबल एंड चेयर, पुट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मीन्स एम्प्टी। और उन्होंने देखा कि एक टेबल और चेयर लगा हुआ है, वो चेयर है वो एम्प्टी है, खाली है, उसके ऊपर कोई बैठा नहीं है। द प्रेजिडेंटल चेयर्स अनऑक्युपाइड। अब उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि प्रेजिडेंट्स जो होते हैं उनकी चेयर खाली है इस सभा में। द साइट स्ट्रीट्स हिम टू द डिपेथ्स। और वो बहुत ही गहराई से सोचने लगे। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू मैग्नेट ही स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर। अब जिस तरह से एक अट्रैक्टिव आयरन के ऊपर मैग्नेट चिपक जाता है, उसी तरह से वो उस चेयर की तरफ अट्रैक्ट हो गए। द स्पीकर स्टॉप्स इन मिड सेंटेंस। अब जो स्पीकर बोल रहा था वहाँ पे उस पंडाल में, तो वहाँ पे वो एकदम बीच में मिड सेंटेंस में ही रुक जाता है। टू शॉक्स टू कंटिन्यू बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस। अब वो सब एकदम ऑडियंस है वो क्या हो जाती है, वो वॉइस बंद करने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। वैकेट द चेयर, और बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि वैकेट द चेयर, चेयर खाली करो। अब जो प्रोफेसर है वो चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और स्पीकर है वो भी बीच में रुक जाते हैं। तो ऑडियंस है वो सब चिल्लाते हैं कि चेयर को खाली करो, ये प्रेसिडेंट की चेयर है। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयर पर्सन अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर। अब क्राउड है वो बोलती है कि यहाँ पे कोई चेयर पर्सन नहीं आने वाला है, ये सिर्फ चेयर ऐसे दिखाने के लिए रखी हुई है, आप इस प्लेटफॉर्म से मिस्टर यहाँ से दूर हो जाइए। द चेयर इज सिम्बॉलिक, डोंट यू नो। आप नहीं जानते कि चेयर सिर्फ एक सिम्बॉलिक है, सिंबल के लिए रखी हुई है। What nonsense! How we're heard of public lectures without a president dignitary। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कौन बोलते हैं? प्रोफेसर गायतोंदे बोलते हैं कि कैसी नॉनसेंस बात है कि कोई पब्लिक लेक्चर क्या विदाउट प्रेसिडेंट होता है। प्रोफेसर गायतोंदे वेंट टू द माइक एंड गिव वैन टू हिज व्यूज़। अब प्रोफेसर गायतोंदे वहाँ से उठकर माइक की तरफ चले जाते हैं और अपने व्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, एज अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, लेट मी टेल यू। तो अभी आगे जाकर आप पढ़ोगे ये हैमलेट की जो रिटन बाय शेक्सपियर है, तो उसमें वो बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह से हैमलेट जो बुक है शेक्सपियर की लिखी हुई, उसमें अगर किंग प्रिंस डेनमार्क ना हो तो वो भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से आज की ये असेंबली है, आज की जो पंडाल में सब लोग इकट्ठे हुए हैं विदाउट जो हमारे प्रेसिडेंट नहीं है उनके विदाउट ऐसी ही लगेगी जैसे कि हैमलेट में प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, परंतु ऑडियंस सुनने के मूड में नहीं थी। टेल यू नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क फ्रॉम द चेयर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब वो ऑडियंस है वो बोलती कि हमें कुछ नहीं सुनना, हम आप यहाँ से चले जाइए, हमें कोई भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं सुनना है। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर जो पहले बोल रहे थे उसी को सुनेंगे। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम सिर्फ पहले जिस स्पीकर को सुन रहे थे उसी को सुनेंगे। वी एबोलिस्ट द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, ये पुराना रिवाज हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, प्लीज़ प्लीज़ प्लेटफॉर्म को खाली कर दीजिए। बट गंगाधर पंत had the experience of speaking at 999 meetings, had faced the Pune audience at its most hostels, he kept on talking। बट गंगाधर पंत है वो कहाँ मानने वाले थे, उनका तो 999 मीटिंग कर चुके थे वो इस तरह से, तो उनको बोलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने पुणे में भी ऑडियंस के साथ बहुत बार मीटिंग की है, काफ़ी बार वो बोले हैं, तो उनको कोई स्टेज फियर नहीं था, तो कंटिन्यू वो बोले जा रहे थे। He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs, other object। लेकिन धीरे धीरे वो एक टारगेट बन गई, उनके ऊपर फेंके जाने लगे टोमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। But he kept on trying valiantly means bravely, to correct this sacrilege। Sacrilege means disrespect, तो उनका यहाँ पे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं हो रहा था। फाइनली द ऑडियंस स्वेम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिज बॉडीली, फाइनली क्या हुआ, उनको वहाँ से उठा के बाहर निकाला गया। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, और वहाँ के बाद गंगाधर पंत उस भीड़ को देखने के लिए नहीं मिले। दैट्स इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। अब देखो ये पहले ये सब बातें बता रहे हैं कि जो प्रोफेसर गायतोंद है उसके साथ क्या होता है, और वो उसको उससे बाहर निकाल दिया जाता है
ऑल आई नो दैट इट आई फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। अब राजेंद्र और जो प्रोफेसर हैं वो मॉर्निंग के टाइम आज़ाद मैदान में है और वो अपने उनका जो पुनर्जन्म हो गया है, मरने से पहले, मरने के बाद वो कहाँ पहुँच गए वो बातें बता रहे हैं। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम familiar with. Now where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? तो पहले के वाले पुराने दिनों के बारे में बातें करते हैं जब वो उनके familiar days थे। Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. Dumbfounded means amazed and greatly. Professor, before, just prior to your collision with the truck, what were you doing? Rajendra asked. अब राजेंद्र उनसे पूछते कि जब तुम ट्रक से टकराए उस टाइम तुम क्या कर रहे थे? I was thinking of the catastrophe. Catastrophe means disastrous theory and its implication for history, right? I thought so. Rajendra smiled कहते हैं कि ये देखिए अब आगे पता चलेगा क्या डिजास्टर, क्या कैटास्ट्रॉफी होती है, उनके साथ क्या हैपन हुआ। डोंट स्माइल स्मगली, कि तुम इस तरह से स्माइल मत करो। स्मगली मीन्स एक सेटिस्फिकेशन वाली स्माइल। In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this. और उस टाइम उनको लग रहा था ये इनकी सिर्फ माइंड की इमेजिनेशन है। And triumphantly Professor Gaitonde produced his vital piece evidence, a page torn out of ए बुक। और अब प्रोफेसर गायतोंदे हैं वो राजेंद्र को एक एविडेंस, एक सबूत की तरफ बताना चाहते, क्योंकि उनकी एक जो बुक थी उनका एक पेज फट कर आ गया था जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज। और जैसे ही उन्होंने उस पेज को पढ़ा राजेंद्र ने, तो उनके अंदर एक चेंज आ गया। कौन वॉज अ स्माइल एंड इट्स प्लीज कैन बी ग्रीव एक्सप्रेशन, ही वॉज विजिबल मूड। और उन जैसे ही उन्होंने जो वो पेज पढ़ना स्टार्ट किया तो उनकी फेस की स्माइल है वो धीरे धीरे चली गई। क्या लिखा था पेज में? गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एविडेंस, आई हैड इनएविडेंटली स्लिप्ड द भाकर इन माई पॉकेट एंड लेफ्ट द लाइब्रेरी। जब गंगाधर पंत उस लाइब्रेरी से निकल रहे थे तो उसने एक बुक से पेज निकाला था। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई एम पेइंग फॉर माई मील। और उसको तब पता चला जब वो मील का पैसा पे कर रहा था। आई हैड इंटेंड टू रिटर्न इन द मॉर्निंग। अब उसने डिसाइड किया कि इसको मॉर्निंग में रिटर्न करके आएगा। बट इट सीम्स दैट इन द मीले ऑफ आज़ाद मैदान द बुक्स वॉज लॉस्ट, ओनली हिज torn ऑफ पेज remained and luckily for me the page contained vital evidence। और जब वो आज़ाद मैदान में उसको बाहर फेंका गया तो वहाँ पे वो बुक है वो शायद लॉस्ट हो गई और जो पेज था वो उसके पास रह गया। और लेकिन इस पेज में कुछ ऐसे एविडेंस थे जो उसके काम के थे। तो क्या एविडेंस थे? Rajendra again read the page. It describes how Vishwas Rao narrowly missed the bullet and how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in the favor. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of भाउस एंड बाकी बाखर ओपन हिज रिवेंट पेज, द अकाउंट रैन दस। अब जैसे ही देखो राजेंद्र प्रसाद ने वो पेज को पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले जब वो लोग पास्ट में थे तो उस टाइम पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बातें हो रही, तो पास्ट में थे तब उन्होंने देखा कि जो विश्वास राव थे उनका एक बुलेट है वो उनको जरा सा तिल के जितना छू के चले जाते और उनकी डेथ नहीं होती। और अब आगे क्या होता है उस पेज में क्या लिखा है? एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीडी वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग। अब फिर से विश्वास राव अपने हॉर्स के ऊपर जाते हैं एंड ही अटैक्ड देम एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लीजर्स, ही वॉज हिट बाय द बुलेट। और अब वो बुलेट से हिट हो जाते हैं, उनको बुलेट लगता है। पहले क्या वो उनकी जो मराठा आर्मी थी वो क्या सोचती थी? टर्न द टाइड इन देयर फेयर, कि ओमेन जो हमारे गॉड है वो भी चाहते हैं कि हम लोग युद्ध जीते, इसीलिए देखो ये जरा सा तिल के जितना बुलेट छू के चली गई और विश्वास राव को कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे बताया गया है कि उसको विश्वास राव को एक बुलेट के द्वारा हिट किया गया। प्रोफेसर गायतोंदे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब वो बोलते प्रोफेसर गायतोंदे आपने तो मुझे सोच में डाल दिया। अनटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस आई हैड सिंपली पुट योर स्पीच डाउन टू फैंटेसी, बट फैक्ट कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज।
तो ये फैक्ट्स थे, ये जो इनको बता रहे थे। एंड फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स आई एम डेइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोन सेड। अब वो बोलते हैं कि क्या, किन फैक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हो आप मुझे। प्रोफेसर गायतोन हैं वो बोलते हैं कि राजेंद्र को कि आप मुझे ब्रीफली बताओ कि ये क्या फैक्ट्स के बारे में बातें कर रहे हो। तो स्टूडेंट, चैप्टर हमारा काफ़ी लेंदी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।